हेलो। सो वी आर बैक विथ अनदर क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। वेल, इसको लीड कोड ने हार्ड बोला है, बट दिस इन पर्टिकुलर इज नॉट अ वेरी हार्ड क्वेश्चन. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेनी कॉन्सेप्ट्स जस्ट इन वन क्वेश्चन. क्योंकि there are two or three concepts that you have to understand at the same time to perform this question. तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आई गेस दिस वुड बी एट मैक्स अ लीड कोड मीडियम क्वेश्चन. ये कॉन्सेप्ट अगर पहले से दिमाग में हो तो. और ये कॉन्सेप्ट पता है क्या है? कुछ नहीं, जो हम बचपन में काउंटिंग सीख के आए थे ना, वो दूसरी तीसरी तक बार बार काउंटिंग लिखवाते थे हमें. दैट इज what we're gonna be talking about today. तो let's go to the question now. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है इंटीजर टू वर्ड, इंटीजर टू इंग्लिश वर्ड. ठीक है. तो जैसे ये 1 2 3 लिखा है, इसको बचपन में कैसे पढ़ते थे? इसको बचपन में पढ़ते थे 123. ये लिखा हुआ है क्या? 1 2 3 4 5. इसको कैसे पढ़ते थे? इसको पढ़ते थे यूनिट प्लेस से. तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s. सो 12,345. सिंपल. इसी तरीके से हम चलते जाएंगे. अच्छा, ये नंबर कितना बड़ा हो सकता है? तो इसमें इसकी लिमिट्स देख लेते हैं. इसमें कंस्ट्रेंट है कि 2 to the power 31 - 1 जितना बड़ा हो सकता है. ये कितना बड़ा होता है? 2 to the power 31. 2 to the power 31 - 1. 2 to the power 31 कितना बड़ा होता है ये नंबर? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 million, 100 million एंड बिलियन. तो हमें बिलियन की लाइन तक जाना है, राइट? ये हमको पता चल गया है. इनपुट कंस्ट्रेंट हमने देख लिया है और हमको ये समझ में आ गया है कि हमको बिलियन की लाइन तक कवर करना है कि कोई भी चीज कैसे काम करेगी. कूल कूल. चलिए अब क्वेश्चन पे सीधा जंप कर जाते हैं. तो पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और एग्जाम्पल से कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है. इसको क्या बोलूंगा? दिस इज नॉट 1947. दिस इज 1947. Okay. So this is 1947. Similarly, for the next one, this is 1217. 1217. And for a special number here, what is this? This is 3 million. This is 3 million 280,000s 280,000 450. कूल कूल. तो नंबर्स समझ में आ गए? आई एम होपिंग आ गए हूं. प्रीटी सिंपल, राइट? यस. अब ये जो हमने 3 रिजल्ट्स लिखे, इन पे हम ऑब्जर्वेशंस करना शुरू करेंगे. ठीक है. और इन 3 ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हम निकालेंगे अपने फंडामेंटल्स. जैसे हम अपने फंडामेंटल्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम सीधे कोड पे भी जा सकते हैं. बहुत इजी हो जाएगा पूरा काम. कोड आपको एक बारी में समझ में आ जाएगा कि कोड कैसे लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है. बस एक बार पहले ऑब्जर्वेशंस, फिर फंडामेंटल्स, फिर कोड. इस ऑर्डर में चलने वाले हम. कूल कूल. तो चलिए ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहे हैं हम. जस्ट वांट टू मेक श्योर कि कितना देर का रिकॉर्डिंग हो गया है. अभी 4 मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ है. हम 30 मिनट एक्सीड नहीं कर सकते. तो 4 - 4.5 मिनट पे हम शुरू कर रहे हैं ऑब्जर्वेशंस. हाँ भाई, तो यहां पे हमें पता चल रहा है कि 1000. ओके. 1000 ये हमने अलग से लिया. 900
ओके इन 47। कूल 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 कूल। तो अगर मैं इसको और ब्रेक करने की कोशिश करूं तो मैं इसको और कैसे ब्रेक कर सकता हूं? 1000 अलग कर दूं। अब किसी भी नंबर का 1000 पार्ट अलग करने के लिए क्या करूंगा, मैं उसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा। वहां पे उसके 1000 के आगे का पूरा पार्ट अलग आ जाएगा, राइट? देखो कैसे, इस तरीके से 1947 को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा? तो आएगा 1। तो 1000 के पहले का जो भी पार्ट है वो कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है? कि अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं। सिमिलरली मेरे पास इस मैं अगर 1000 वाला पार्ट हटा दूं तो क्या बचता है? 947, राइट? ये कैसे ऑब्टेन होगा? ये ऑब्टेन करने के लिए मुझे 1947 को मॉड्यूलो कर देना है 1000 से, सिंपली। ये कर दिया तो क्या आ गया? 947 आ गया। 947 जो आ गया हमारा, अब इसको डील कैसे करूंगा? इसको भी और तोड़ूंगा। इसमें क्या 100 प्लेस बाकी है? ठीक है, 100 प्लेस बाकी है तो 100 से डिवाइड कर देता हूं इसको। 947 को क्या किया? 100 से डिवाइड कर दिया। तो जो मैं वर्ड यूज करूंगा 100, उसके पहले कौन सा नंबर आएगा वो कैसे पता चलेगा? वो 100 से डिवाइड करके पता चलेगा। ठीक है, यहां पे क्या आया? 9। 9 को कन्वर्ट कर दूंगा मैं डायरेक्टली ऐसे 9 में। ठीक है, अब बचा क्या? बचा 9, इसके आगे लिख दूंगा 100, बचा 47। तो 47 कैसे ऑब्टेन करूंगा? 47 ऑब्टेन करूंगा इसको 947 को 100 से मॉड्यूलो करके। ये देखो मॉड्यूलो किया, कितना आया? 47। अब अच्छा एक बात बताओ, इसको भी 47 बोल रहे हैं तो ये जो हमारा वर्ड है FORTY 40, वो अलग से आया, राइट? राइट। तो यहां से मुझे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिली? मुझे ये ऑब्जर्वेशंस मिली यहां से कि मेरे पास कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे 1000 मेरा एक कीवर्ड है, उसको मैं जिसके पीछे भी लगाऊंगा उसके पहले का नंबर ऑब्टेन करने के लिए मुझे टोटल नंबर को किसने 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। परफेक्ट। वैसे 100 मेरा एक कीवर्ड है, उसके 100 के आगे यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो ऑब्टेन करने के लिए मुझे जो भी मेरा नंबर है उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो भी आएगा उसको मैं 100 वर्ड के आगे लिख दूंगा। ठीक है, ये दो ऑब्जर्वेशन हो गई हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तीसरा मुझे समझ में आया कि यहाँ पे इन दो वर्ड्स को मिलाया, 17 मिला के 17 हो गए, लेकिन यहां पर मुझे इसको ब्रेक करने की लिबर्टी है। 40 और 7 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 40 प्लस 7 में, राइट? मैं 17 को 7 और 3 में ब्रेक नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि 3 का कोई अपग्रेड वर्जन आ जाएगा कि 720 आ जाए वहां पे 3 की जगह, नहीं होता ना ऐसा। तो 17 एक सिंगल यूनिट है, 17 मिला के 17 बोलते हैं। लेकिन 47 में मैं 40 की पूरी लाइन को सेम 40 में रख सकता हूं, 40 वर्ड कांस्टेंट रहेगा और पूरी लाइन पे सेम चलेगा, 41 42 43, और यहां पे भी कौन सा वर्ड चलेगा? ये 1 वाला लाइन चलेगा। तो मुझे समझ में आ गया कि there are some numbers that can be broken down and there are some numbers that cannot be broken down। एक ऑब्जर्वेशन तो ये है। दूसरा ये कि मेरे पास कीवर्ड्स हैं जैसे थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, और इनके पहले के नंबर्स लिखने के लिए मुझे इनसे बड़े नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। दो ऑब्जर्वेशन आ गई, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या बोला? हमने जो एक ऑब्जर्वेशन करी क्या थी? वो है स्पेशल नंबर्स की ऑब्जर्वेशन। तो एक काम करते हैं, पहले स्पेशल नंबर्स का ये पूरा फंडा क्लियर कर लेते हैं कि स्पेशल नंबर्स कौन कौन से हैं जिनको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकता हूं। जैसे अगर मेरे पास 17 लिखा कहीं पे आ गया तो मैं इसको नहीं बोलूंगा कि 1T7 है। ये ब्रेक डाउन नहीं होता ना कि 1 लिखा है तो 1T लिख दूं, 7 है तो 7 लिख दूं। 17 साथ में 17 होता है। यप। तो ऐसे स्पेशल नंबर्स हमको याद रखने पड़ेंगे और मतलब हमारे कोड में स्टोर कराने पड़ेंगे कि अगर ये कॉम्बिनेशन साथ में है तो चुपचाप क्या करो, वो नंबर लिख दो।
तो देखा जाए तो हमारी यूनिट डिजिट्स की जितनी लाइन है ऑलरेडी खुद ही में स्पेशल नंबर है, क्योंकि अगर आपको ऐसा दे दिया, क्या दे दिया मैंने, ये वन दे दिया आपको, तो अगर आपको नहीं पता कि इस सिंगल डिजिट को वन बोलते हैं तो यू आर फक्ड, राइट। सिंगल डिजिट को वन बोलते हैं तो और कोई भी तरीका नहीं है फिगर आउट करने का कि इसको और क्या बोलते हैं। यस बडी, सो वी वर टॉकिंग अबाउट स्पेशल नंबर्स, राइट। राइट। तो ऐसे कौन कौन से स्पेशल नंबर्स हैं जिनको हम और नहीं तोड़ सकते हैं? लेट्स थिंक अबाउट इट। अगर कोई मुझे जीरो बना के देगा तो जीरो मुझे डायरेक्टली पता होना चाहिए, राइट। वन, टू, थ्री, फोर, तो मैं फिगर आउट करता हूं कि जो शुरू की 20 तक की लाइन है, मतलब ये मैंने पहले से फिगर आउट करके रखा था, तुम्हारे सामने नहीं किया है, तुम एक बार चेक कर सकते हो मेरा क्लेम, कि जो तुम्हारी 1 to 20 तक की लाइन है ये सारे स्पेशल नंबर्स हैं। अगर मैं तुमको एक कॉम्बिनेशन देता हूं तो तुमको एक कॉम्बिनेशन पहले से पता होना चाहिए, करेक्ट करेक्ट। तो 1 to 20 तक का जो लाइन है हमारा, वो हमें पहले से पता होना चाहिए, कहाँ का? 1 to 20। क्या जीरो भी इंक्लूड होगा? यस, बिल्कुल हो जाएगा। तो 0 to 20 तक का जो लाइन है ये क्या है हमारे? स्पेशल नंबर्स। और नॉट एग्जैक्टली 20, 19 तक का। वाई 19 तक का? क्योंकि 20 तो रिपीट होता है 20 की लाइन में पूरा बार बार। तो 0 to 19 जो है मेरे हैं स्पेशल नंबर्स। क्या है ये? स्पेशल नंबर्स। मुझे किसी ना किसी तरीके से इनको स्टोर करके रखना पड़ेगा, और जब मैं इन नंबर्स को इनकाउंटर करूं तो मुझे एग्जैक्टली वो जो स्टोर्ड वैल्यूज हैं, इफ आई सपोज एनकाउंटर द नंबर 15, सो समवेयर इट शुड बी मैप्ड कि ये जो 15 है इसके रिस्पेक्ट में जो वर्ड मुझे देना है वो है 15, राइट। सो दिस मीन्स मैं एक मैप बना लूंगा जहां पे मैं 0 to 19 इन नंबर्स के रिस्पेक्ट में इनके जो रिस्पेक्टिव वर्ड्स हैं, ONE1, TW2, ये स्टोर करके रखूंगा, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया कि क्योंकि ये स्पेशल नंबर्स हैं तो स्पेशल नंबर्स के लिए क्या बनेगा? मैप बनेगा। क्या बनेगा स्पेशल नंबर्स के लिए? मैप बनेगा, ठीक है। विल रिक्वायर मैप। परफेक्ट। स्पेशल नंबर्स विल रिक्वायर मैप। What other special numbers? What are the things that I have to store? जब मैंने बोला 20, तो 21 21 हो जाएगा, 22 22 हो जाएगा। तो वन और टू तो मैंने स्टोर करके रखा है, बट 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 एक बात बताओ, ये जो 20 वर्ड है ये भी तो कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना। अभी तो हमने सिर्फ 0 to 19 किया है। सिमिलरली 30 वर्ड भी कहीं स्टोर करना पड़ेगा, सिमिलरली 40 वर्ड भी कहीं स्टोर करना पड़ेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहां तक स्टोर करना पड़ेगा? 20 30 40 अप टू 90, करेक्ट, ठीक है। तो दूसरा क्या? टेंस प्लेस विल रिक्वायर मैप। विच प्लेस? टेंस प्लेस विल रिक्वायर मैप। टेंस प्लेस will require map. And what are the numbers of tens place? कि अगर टेंस प्लेस पे 2 आया तो आ जाना चाहिए 20। अगर टेंस प्लेस पे 3 आया तो आ जाना चाहिए 30। करेक्ट करेक्ट। ये दिख नहीं रहा है ना, पता है मुझे, बड़ा कर देते हैं। यप, टेंस प्लेस विल रिक्वायर मैप। तो एक मैप लगेगा स्पेशल नंबर्स के लिए, दैट इज बिलो 20। दूसरा लगेगा टेंस प्लेस के लिए। तीसरा कहां लगेगा? देखो, टेंस प्लेस वाले मैप से 40 आ जाएगा, वन स्पेशल नंबर्स वाले मैप से 7 आ जाएगा। सिंपल। 17 पूरा स्पेशल नंबर्स वाले मैप से आ जाएगा। इसमें कौन सा वर्ड है जो अभी तक हमने मैप नहीं किया है? 1000,
100, तो ये जो चंक्स हैं दे विल ऑल्सो रिक्वायर मैपिंग। इनको कैसे मैप करूंगा कि अगर कोई भी नंबर 1000 से मतलब 1000 से बड़ा है तो उसको 1000 से डिवाइड कर दो, और जो यूनिट प्लेस है वहां पे क्या हो जाएगा 1, उसके बाद क्या लिख दो 1000 लिख दो। तो जरूरी नहीं है वैसे मैं इसको मैप करूं ही, मैं इसको हार्ड कोड भी कर सकता हूं कि अगर कोई नंबर 1000 से बड़ा है तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 के आगे का जितना पोर्शन है उस में 1000 पहले उस पोर्शन को लिखो, फिर 1000 लिखो, फिर पीछे का पोर्शन लिखो, सिंपल है। तो मोर और लेस मुझे मैप्स तो दो ही रिक्वायर्ड होंगे। तो मेरा जो पहला कॉन्सेप्ट था वो क्या था, स्पेशल नंबर्स एंड मैप्स। मेरा पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है, ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1, क्या, स्पेशल नंबर्स एंड मैप्स। ओके, व्हाट्स हैपनिंग, समथिंग्स हैपनिंग, यहाँ लिख दूं क्या, किसी रीजन से काम ही नहीं कर रहा है ड्यूड। कंट्रोल आर, yeah, it's not responding. What happened? What did I do? Okay, I think I logged the whole thing. So this is called what? This is called, this concept will be called special numbers in maps. Due to some reason, none of my controls are working. Let me figure this out for a minute. Yes, apparently due to some reason मेरे टेक्स्ट का कलर ट्रांसपेरेंट हो गया था, पता नहीं क्यों भाई, पता नहीं क्या कर दिया था हमने। तो हमें क्या करना है, हमें लाना है, अभी भी नहीं हो रहा है, it was working just a minute ago. Yep, finally everything is responding, and just like that, I have my first concept clear here, that is called special numbers in maps. Okay, तो सबसे पहले तो हमने ये क्लियर किया कि स्पेशल नंबर्स और मैप्स कैसे काम करते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कि ये जो हमें नंबर्स दिए हैं इनकी फंडामेंटल ब्रेकिंग कैसे होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम थर्ड एग्जाम्पल जो हमने लिखा था उस पर ध्यान देंगे कि मैं देख रहा हूं कि जो 100 वाला ब्लॉक है वो रिपीट हो रहा है हर जगह पे, 280, 450। ओके, और हर बार जब ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है उसके बीच में कभी ये 1000 आता है, कभी मिलियन आता है। अगर मैं आई एम गेसिंग कि अगर मैं मिलियन वाले के आगे देखूं तो यहां पे भी एक 100 वाला ब्लॉक होगा और उसके आगे बिलियन आएगा। तो तीन तीन के चंक्स में नंबर डिवाइड होते हैं, जहां जहां पे कॉमा होता है ना वहां से। ये 3 लिखो, 450, उसके आगे जैसे ये 3 को एक्सीड किया नंबर तो यहां पे लगा दो 1000। फिर क्या है, 280, 1000, 450, यहां पे क्या है 3, ये चंक एक्सीड किया 3 मिलियन, 280, 1000, 450। तो हम मुझे इन 3 नंबर्स को डील करना है, उसके बाद यहां 1000 लगाना है, फिर इन 3 नंबर्स को डील करना है, फिर यहाँ पे मिलियन आएगा, फिर अगले 3 नंबर्स को डील करूंगा और अगर नंबर उससे बड़ा है तो उसके आगे बिलियन आएगा। क्लीन क्लीन। तो इनकी फंडामेंटल ऐसे ही टूट रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे 3 नंबर्स को एक बार में डील करना है। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, नंबर को बड़े से छोटे में तोड़ना शुरू करते हैं। ओके, तो अगर नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से बड़ा है तो ये सोचो जैसे 1947 है, तो क्योंकि ये 1000 से बड़ा है इसलिए मुझे इसमें पता है ना कि 1000 आएगा, लेकिन फिर 100 भी आएगा। तो नंबर को मैं क्या करता हूं
कि जैसे मुझे पता है 1000 आएगा, तो अभी सिर्फ इतने भी डील करता हूँ। 1000 से बड़ा है, 1000 आएगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा और मॉड्यूलो लेके इतने नंबर को फिर से रिकर्सिवली सॉल्व करूंगा। फिर मुझे पता है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगी, 100 से बड़ा है ये, तो 900 आएगा, तो मॉड्यूलो ले लूंगा, 47 के लिए फिर से सॉल्व करूंगा। तो पहली बार सॉल्व करने में कितना आया, 1000। आगे के लिए फिर सॉल्व कर दिया, फिर आगे के सॉल्व होने में उसने पहले कैसे ब्रेक किया, 900, और 47 को फिर से दे दिया। 47 भी कैसे ब्रेक होगा, 47 हमने देखा कि 20 से बड़ा है, 100 से छोटा है, तो 20 से बड़ा 100 से छोटा में क्या कॉम्बिनेशन बनता है, उसमें हमेशा कॉम्बिनेशन बनता है कि पहले देख लो कि यहाँ पे ये कौन सी डिजिट है। तो जो टेंस वाला एरे है उसमें से उसने उठा लिया 40, जितना बचा उसको आगे भेज दो, जितना बचा उसको आगे भेज दो, तो यहाँ पे आ गया 7। कूल कूल, समझ में आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? मैं इस नंबर के साथ ये करके दिखाता हूं। दिस इज गोना बी आवर मेन अप्रोच ऑफ हाउ वी गोना सॉल्व द क्वेश्चन। यही कॉन्सेप्ट है जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन सम अप हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आई गेस अगर मैं अगले 10 मिनट में कॉन्सेप्ट भी समझा पाया तो कोड में उतना लोड है नहीं। देखते हैं कितने जल्दी कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ओहो, चार्ट वार्ट नहीं है, नॉर्मल नंबर पेस्ट कर दो ना चाचा, थैंक यू। ये नंबर है मेरा, करेक्ट करेक्ट। अब मुझे पता है 3 3 की चंक्स में तोड़ना है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये जो नंबर है इट्स ग्रेटर देन अ मिलियन, मिलियन में 6 जीरो होते हैं ना, हाँ, तो क्या करना, तो ये करना कि इस नंबर को मिलियन से डिवाइड कर दो। उससे क्या होगा, उससे ये वाला पार्ट आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है, या इसके आगे का पूरा पार्ट आइसोलेट हो जाएगा, जो भी है मेरा। ठीक है, तो जैसे मैं करूंगा मेरे पास क्या जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 3, मेरे पास आ जाएगा 3। कब आया 3, जब मैंने इस नंबर को मिलियन से डिवाइड किया। ठीक है, अगर इससे बड़ा है तो यप, हियर आई एम। अगर मैंने इस नंबर को कॉपी किया, ये पेस्ट किया, अगर इससे बड़ा है तो क्या करना है, मुझे इसको इससे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो मैंने इफेक्टिवली कॉमा के जो लेफ्ट वाला पार्ट है अभी वो आइसोलेट कर लिया है। ओके, 3 आ गया। और कॉमा के राइट वाला पार्ट को ऑब्टेन करने के लिए क्या करूंगा मैं, सिंपली डिवाइड की जगह मॉड्यूलो कर दूंगा। ठीक है, ओके, ये हो गया डिवाइड की जगह मॉड्यूलो, और इससे मेरे पास कॉमा के राइट वाला पार्ट आ जाएगा। कॉमा का जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको मुझे पता है कि मैं लेफ्ट वाला पार्ट सीधे लिख के अपना इसके आगे मिलियन लिख सकता हूं, तो मैं वो कर लूंगा, 280450, 280450। कॉमा के लेफ्ट वाले पार्ट में मैं क्या करूंगा, 3 लिया, मुझे पता है यहां पे क्या आता है कॉमा की जगह पे, मिलियन, तो यहां पे वर्ड ऐड कर दिया मिलियन। और उसके बाद जो राइट वाला पार्ट है उसके लिए रिकर्सिवली सॉल्व करना शुरू करूंगा, कि जितना भी राइट वाला पार्ट है उसके लिए फिर से सॉल्व करो क्या होता है। ठीक है, राइट वाला पार्ट के लिए अगर फिर से सॉल्व करना शुरू किया मैंने, तो क्या आ जाएगा, राइट वाले पार्ट के लिए जो फिर से सॉल्व करना शुरू किया मैंने, तो देखते हैं कैसे आएगा। अभी ये नंबर किससे बड़ा है, 1000 से बड़ा है, क्योंकि मिलियन के बाद अगला बड़ा वर्ड क्या है, 1000, 3 का चंक। ठीक है, तो अगर मैं इस नंबर को उठाऊं और 1000 से डिवाइड कर दूं, यहां पे क्या आ गया था, 3, 3 के आगे मैं क्या लगा सकता हूं, मिलियन। ओके, अब ये नंबर है और इसको करना है 1000 वाले चंक में ब्रेक। ठीक है, इसको मैं जब 1000 वाले चंक में ब्रेक करूंगा वो कैसे होगा, इसको मैं जब 1000 वाले चंक में ब्रेक करूंगा, तो जैसे मिलियन को ब्रेक किया, क्योंकि ये नंबर किससे, 1000 से बड़ा है, किसी भी चंक में ब्रेक करने के लिए देखना उससे बड़ा है। ठीक है, तो क्या करूं, उस नंबर को 1000 से डिवाइड कर दूं। 1000 से डिवाइड करोगे जब तुम उस नंबर को, तब क्या होगा, तब तुमको जहां पे कॉमा लगना है उसका पूरा लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। यहां पे कॉमा कहां लगना है,
यहाँ पे कॉमा एक्चुअली यहाँ लगना है। इसका पूरा लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, और जो बचा है वो मिल जाएगा। जो बचा है वो क्या होता है, वो एक्चुअली 450 है और कुछ नहीं है। हमको समझ में आ ही गया अभी तक। क्या है, वो है 450। कूल कूल। तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। यहाँ पे मुझे ये करना है कि 280 है, 280 के आगे क्योंकि 1000 से डिवाइड किया तो इसके आगे मुंह फाड़ के क्या लगा सकता हूं मैं, इसके आगे लगा सकता हूं मैं 1000। क्या लगा सकता हूं, 1000। और इसके आगे इस नंबर से मुझे फिर से डील करना है। अब जैसे ये नंबर आएगा इसमें मैं सेम चीज रिपीट कर सकता हूँ। 450, 450 किससे बड़ा है, अभी ये 3 का चंक है, ये कैसे सॉल्व होता है, ये 3 का चंक कैसे सॉल्व होता है कि ये चंक सॉल्व करना है, राइट। ओके, 3 का चंक है, ये किससे बड़ा है, 100 से बड़ा है। क्योंकि ये 100 से बड़ा है तो 450 डिवाइडेड बाय 100 क्या आ जाएगा, 450 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा 4। और बचा कितना, अब क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया तो इसके आगे मैं क्या लगा सकता हूँ, 100 सिंपली। और बचा क्या है यहाँ पे, बचा है यहाँ पे 50 बचा है। कैसे मॉड्यूलो किया तो क्या आ गया, 50 आ गया। ये जो 50 आया, अब मैं 50 को और ब्रेक डाउन करूंगा तो अब 50 में देख रहा हूं कि ये नंबर क्या है, 20 से 100 के रेंज का है, ठीक है। इसके टेंस प्लेस पे क्या है, इसके टेंस प्लेस पे 5 है, ठीक है। तो मैंने लगा दिया 50। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको चेक करूंगा कि ये जो है ये किस पोजीशन का है, ये 20 से बड़ी वाली पोजीशन का, ठीक है। इसमें मैं डिवीजन करूंगा किसका, 10 का, क्या जाएगा 5। 5 जो आया उससे मैं क्या वर्ड निकाल लूंगा, उससे मैं वर्ड निकाल लूंगा 50। लेकिन अब 50 के आगे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो मुझे ये भी चाहिए कि 50 का जो बचा हुआ है वो क्या है, 0 है। जब 0 आता है तब हम एंड में 0 लिखते हैं क्या, कभी नहीं लिखते हैं। अगर यहाँ पे सेम जगह पे 1 आता तो मुझे 1 लिखना पड़ता, बिल्कुल लिखना पड़ता, 51 52। लेकिन क्या मैं 50 0 करके लिखता हूं कभी, 50 0 नहीं ना। तो अब हमें ये पता है कि जब भी यूनिट प्लेस पे 0 आता है तब मुझे 0 नहीं लिखना है। अगर ऑल टुगेदर नंबर 0 है जो मुझे इनपुट मिला तभी मैं 0 रिटर्न करूंगा, नहीं तो जहां पे भी 0 आएगा स्पेशल नंबर्स में भी वहां पे मैं 0 स्किप कर दूंगा। ये है मेरा थर्ड कॉन्सेप्ट। तो हम होपिंग ड्राई रन से मोटा मोटा लॉजिक क्लियर हो गया होगा। 3 3 के चंक्स में तोड़ रहे हैं नंबर को। ये जो चंक्स हैं, हर चंक के बाद एक वर्ड आता है। पहले चंक के बाद क्या आता है, मिलियन आता है। दूसरे चंक के बाद 1000 आता है, ठीक है। और हर चंक में क्या है, 100 टेंस वंस है। कूल कूल। तो आई थिंक अभी तक कोड समझ में आ गया, मतलब लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब एक बार सीधे कोड देख लेते हैं तो उससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि हमें स्पेशल नंबर स्टोर करने पड़ेंगे। तो मैंने देखो स्पेशल नंबर्स की मैपिंग कर ली है। 0 to 20 स्पेशल नंबर्स बोले थे, बिलो 20 तक 0 to 19। तो मैंने एक मैप बनाया और मैप में मैंने 0 के आगे क्या स्टोर कराया है, देखो नल स्टोर कराया है। क्यों, क्योंकि 0 को थोड़ी ना लिखते हैं जब तक एक्सप्लिसिटली 0 ना हो। फिर यहां पे क्या आ गया, 1 1 2 2। 3 के साथ वर्ड 3 मैप कर दिया, 4 के साथ वर्ड 4 मैप कर दिया। कूल। अब बिलो 100, तो ये जो 20 30 40 ये लाइन कहां से आती है, जब भी नंबर कोई 20 से बड़ा और 100 से नीचे हो, ये उसी लाइन के नंबर्स है ना। तो और वो भी कब, जब ये नंबर्स 2 3 4 कहां पे हो, टेंस प्लेस में हो। तो 1 पे हो तो 10 आ जाएगा, 2 पे हो तो 20 आ जाएगा, 3 पे हो तो 30 हो जाएगा, 4 पे हो तो 40 हो जाएगा। सिमिलरली इनको भी मैप कर दिया। फिर अयन वो जो वर्ड्स थे, मिलियन बिलियन थाउजेंड, इनको कहां मैप करेंगे हम, बताते हैं। सॉल्व करने का तरीका देखो। सबसे पहले हम नंबर को छोटे से बड़े में चेक करेंगे। नंबर लिया, ले लिया। अगर नंबर 10 से छोटा है, जो नंबर इनपुट में आया है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। 20 तक के तो सारे नंबर्स का हमने मैप बना रखा है। जो भी नंबर होगा उसको डायरेक्टली मैं मैप में डालूंगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे वर्ड मिल जाएगा।
सपोज मेरा नंबर आया होगा 4, तो मैंने मैप का फोर्थ एलिमेंट क्या है, 4 के कॉरिस्पॉन्डिंग ये है, 4 मैप्ड है, तो रिटर्न कर दिया मैंने बिलो 10, यहां पे से 4 रिटर्न हो जाएगा। 10 के नीचे करने की जरूरत नहीं थी, ये पूरा स्टेप जो है 20 के नीचे भी सीधे कर सकते थे हम, ठीक है, 20 के नीचे भी सेम रिजल्ट आएगा एक्चुअली। तो ये कोड रिडंडेंट है, उसको मैंने इसलिए कमेंट भी किया था। पहले मैंने एक 10 की भी मैपिंग की थी जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन का, तो वो रिडंडेंट है। हाँ, तो 20 के नीचे, यू गॉट द लॉजिक राइट, 20 के ऊपर है और 100 के नीचे है, कौन सी, 21, 22, 23, 84, इस टाइप के नंबर्स, ये वाला जो पूरा 20, 30, 40, 50 वाला लाइन है और इनके, तो उसमें क्या करना है, पहले मुझे टेंस प्लेस की जगह निकालनी है, ठीक है। टेंस प्लेस की जगह कैसे निकलती है, पहले डिवाइड करके हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो बिलो 100 में जो टेंस प्लेस की जगह है उसको मैं ऐसे निकाल लूंगा और बिलो 100 वाले से मैप कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अकेला ये थोड़ी दे सकता हूँ कि 80 ही दे दिया, साथ में मुझे जो उसका सेकंड पार्ट है वो भी देना है। सेकंड पार्ट कैसे दे सकता हूँ, सेकंड पार्ट देने के लिए कुछ नहीं करना है, सेकंड पार्ट पहले तो जीरो नहीं होना चाहिए, तो सेकंड पार्ट निकालने का तरीका क्या था, मॉड्यूलो 10 था देखो यहाँ पे किया था ना मॉड्यूलो 10 आखिरी में 50 वाले एग्जाम्पल में, ये देखो सेकंड पार्ट निकालने का। अभी हम वे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करते हुए। मॉड्यूलो 10 से निकाला, ओके। अगर जीरो है तो कुछ नहीं करते, तो कंडीशनल ऑपरेटर में क्या लगा दिया कि जीरो नहीं होना चाहिए, कंडीशन ट्रू है, अगर जीरो नहीं है तो कुछ नहीं करना है। मुझे पता है कि 0 to 10 का बीच का एक नंबर होगा, मैंने 0 to 20 कर लिया है क्योंकि मैपिंग में चल जाएगा वो, ठीक है। तो 0 to 20 के बीच का जो नंबर है उसको लिया यहाँ पे और यहाँ पे रख दिया, सिंपल। अगर लेकिन ये नंबर जीरो हुआ तो ये क्या है, ये टर्नरी ऑपरेटर है ना। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, एक मिनट रुको, ओहो वीडियो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। अब कोई बात नहीं, क्रॉस हो ही गया है तो अच्छे से बात ही कर लेते हैं। हाँ, ये टर्नरी ऑपरेटर की स्पेशलिटी क्या होती है, टर्नरी ऑपरेटर की स्पेशलिटी होती है कि ये है कंडीशन, क्वेश्चन मार्क के पहले क्या आती है, कंडीशन, क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आता है, ट्रू का रिजल्ट, क्वेश्चन मार्क के बाद कोलन के बाद आता है फॉल्स का रिजल्ट। तो ये है क्वेश्चन मार्क, ये है कोलन। तो यहां से यहां का जो रिजल्ट है वो तब आएगा कि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अगर ये जो नम का जो लास्ट डिजिट है बेसिकली वो जीरो के बराबर नहीं है, तो जीरो के बराबर नहीं है तो मुझे इसको मैप करना पड़ेगा। मैप किस में करना पड़ेगा, 0 to 9 के जो नंबर है उनमें मैप करना पड़ेगा, क्योंकि 51, 52, 53 होता है ना, 50, 17 थोड़ी होता है। लेकिन क्योंकि हमें पता है एक ही नंबर आएगा तो उसको सेम ही एरे बना के मैप कर दिया कि इस एरे के 0 to 9 का ही इनपुट होगा, उसमें मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे 17 आ गया तो आएगा ही नहीं कभी 17 यहाँ पे। कूल कूल। सिमिलरली अब अगर नंबर 100 से बड़ा है, नंबर सोचो 345 है, तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। मुझे सबसे पहले 100 प्लेस निकालनी है, सॉल्व फॉर 100। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि 100 के ऊपर जितना भी बड़ा नंबर होगा वो सॉल्व होके आ जाएगा और उसके बाद में 100 लगा दूंगा। और फिर 100 के नीचे का सॉल्व कैसे करते हैं वो हमें पता ही है, पहले 100 से मॉड्यूलो करो जितना भी बचा है और फिर सॉल्व रिकर्सिवली कॉल कर लो, सिंपल। सेम चीज आगे मैं रिपीट करता जाऊंगा हर जगह पे। आई एम होपिंग समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली कैसे किया हुआ है, क्योंकि मतलब कॉन्सेप्ट इतना ही था इस क्वेश्चन में कि नंबर्स को ब्रेक कैसे करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो। बाय बाय।